जमीन म्यूटेशन कानून की अगर बात करें, जब लोग जमीन का म्यूटेशन कराते हैं, अगर मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा है, तो इस जमीन का अगर कोई केवाला लिया, या कह सकते हैं उस जमीन का बैनामा उसके पास है, या ये जमीन किसी का खतियानी जमीन है और इस जमीन को हिस्सेदार ने अलग अलग डिवाइड कर लिया, अलग अलग जो है यहाँ पर डिवाइड कर लिया, या तो केबाला हो गया, या ये जमीन का टुकड़ा जो है 4 भागों में बढ़ चुका है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, सबसे पहले अन्य कारण होते हैं जिसको लेकर अगर देखा जाए तो आपका जमीन का म्यूटेशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि रिजेक्शन का जो कारण होता है कि जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, आपने जमीन तो बेच दिया इसलिए कि आपके पास जमीन का खतियान था, आपने जमीन बेच दिया, आपके पास जमीन का केवाला था या अन्य दस्तावेज था जिसके आधार पर आपने जमीन को बेच दिया, लेकिन खरीदने वाला को एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। वो ये हो गया कि खरीदने वाला का दाखिल खारिज यानी जमीन का म्यूटेशन ही नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेगा, बार बार उसका म्यूटेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, और रिजेक्ट होने के बाद रिजेक्शन का कारण भी लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें कि राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी ने एक तरह से के द्वारा कहे प्रतिवेदित किया कि आवेदक का जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, यानी अगर आपका जमीन अभी वर्तमान में ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो आप समझ लें कि अगर आप जमीन बेचेंगे तो उस व्यक्ति का म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसी आधार पर रिजेक्ट किया जाएगा कि ऑनलाइन जो है आपका जमीन एक तरह से जमीन नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर्टी जमीन नहीं दिखा रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, तो इसलिए आपको पहले ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पर जमीन को चढ़वाना होगा, उसके बाद ही सामने वाला का दाखिल खारिज होगा। इसके अलावे जो अगर बात करें, जो रिजेक्ट करने का, रिजेक्शन का जो कारण है, यहाँ पर ये कारण आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को, ये जमीन का जो टुकड़ा है, बहुत सारे जमीन के टुकड़े हैं, ठीक है। अब अभी वर्तमान में इसका जो उत्तराधिकारी है, एक का नाम मोहन है, दूसरा का नाम यहाँ पर गौरव है। अब मोहन और गौरव जो है अपना जो जमीन है उसको ऑनलाइन, दादा परदादा का जो भी प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन करवाया ही नहीं है, और जमीन को जो है यहाँ पर दोनों ने कुछ हिस्से बेच दिए। अब बेच तो दिया, लेकिन इसका दाखिल खारिज कैसे होगा, तो इसका दाखिल खारिज तभी होगा जब यहाँ पर उसका म्यूटेशन तभी होगा जब आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमीन दिखेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे समस्या जो है आपको देखने को मिलेगा अपने जमीन का म्यूटेशन करवाने के लिए। यानी जमीन म्यूटेशन कानून की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, जमाबंदी रैयत से विक्रेता का संबंध ही नहीं मिलता है। यानी जिस जमाबंदी, मान लेते हैं जो जमाबंदी संख्या है ना, यहाँ पर बात करें जमाबंदी संख्या की अगर बात करें तो वो है 504, 504, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ये जमाबंदी संख्या तो है, लेकिन इस पर मोहन का नाम नहीं दिख रहा है, इसमें गौरव का नाम नहीं दिख रहा है। तब अगर मोहन गौरव का नाम ही नहीं दिख रहा है, जिसके नाम से जमाबंदी है वो बेचा ही नहीं है, बेच दिया मोहन और गौरव, यानी जिसके नाम से अभी वर्तमान में जमाबंदी कायम है वो उसका पोता है। तो इसलिए यहां पर देखें इस वाद को जो एक रिजेक्ट किया गया, तो रिजेक्शन का कारण भी लिखा हुआ है कि आपके जमीन, यानी ये वही हुआ कि आपका जमीन का दाखिल खारिज भी बेहद जरूरी है। तो जमीन का दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो ये सारा समस्या उत्पन्न हो सकता है। जमाबंदी रैयत की अगर बात करें तो विक्रेता से इसका कोई भी संबंध जो है वो मिलता ही नहीं था। तो जब विक्रेता से कोई संबंध ही नहीं मिलता है तो वो जमीन कैसे बेच दिया गया,
हाँ, इसको अगर वेरीफाई किया जाएगा सही तरीके से तो उसके बाद हो सकता है उस व्यक्ति का दाखिल खारिज कर दिया जाए। अब है कि यहाँ पर जो बंटवारा किया गया जमीन का, मान लेते हैं ये जो है एक तरह से जो एरिया की बात करें, ये एक जो है आपका जो जमीन है ये एक अलग जगह है और ये जमीन जो है ये भी अलग जगह में है। अब दोनों अगर बात करें सबसे पहले अलग अलग जगह में है, लेकिन जब बंटवारा किया गया तो बंटवारा नामा तो तैयार हुआ, ये दस्तावेज तैयार हुआ गया हो गया, लेकिन उसके बाद दो मौजा से जो खेसरा है उसको बांटा गया। अब इसका मान लेते हैं 101 है, इसका जो है वो 503 है, दो अलग अलग मौजा है, यानी आप कह सकते हैं दो अलग अलग क्षेत्र है। अब क्या हुआ कि जमीन जो है बंटवारा तो किया गया लेकिन उसमें स्पष्ट ही नहीं है कि कौन सा जो है खेसरा कौन मौजे का है। बताना होगा कि 504 या 503 किस मौजे का है, 101 किस मौजे का है, ये सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो अगर ये स्पष्ट आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इस बात को अस्वीकृत जो है वो की जा सकती है या किया जाएगा। यानी ये वाद क्यों रिजेक्ट होगा, रिजेक्शन का मुख्य कारण है जमीन म्यूटेशन कानून। यानी इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिस वजह से आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है वो बार बार रिजेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर जो बड़ा सवाल है कि आखिर अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें कैसे इसका सुधार होगा, ये जो समस्या है इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर जो उसके लिए आपको करना होगा वो ये है कि आपको जो भी दस्तावेज आप तैयार करेंगे उस पे स्पष्ट तरीके से सारा इंफॉर्मेशन देंगे। यानी एक अभी यहाँ रिजेक्शन का कारण कोई विवाद तो नहीं है, एक का जो बेचने वाला है उसका जमाबंदी रैयत में नाम नहीं दिख रहा है, एक का जो दस्तावेज है वो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, एक का जो दस्तावेज है बंटवारा तो किया लेकिन दो मौजा का जमीन एक में दर्ज तो कर लिया, स्पष्ट नहीं किया कि किस मौजे से कितना बेचा गया, क्या बेचा गया। तो अगर स्पष्ट जानकारी आप नहीं देंगे तो इस तरह का जो भी एक तरह आप अप्लाई करेंगे दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी रिजेक्शन का ये सब भी कारण होता है। हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इन सभी को लेकर भी दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।